हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। राइस फ्रॉम द रबल के एपिसोड 55 के साथ हाजिर हूँ। एपिसोड की शुरुआत में हमें वही बंदा दिखाया जाता है जो पिछली बार ज्यू के साथ बैटल कर रहा था उस स्नेक के खिलाफ। वो ज्यू से कहता है कि तुम मुझे इतनी जल्दी भूल गए और ऊपर से तुम मुझे भूत भुला रहे हो, ये तो बहुत बुरी बात है। ज्यू से कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम मुझे मिलने इतनी रात को यहाँ पे आओगे। अगर तुम यहाँ पे आ ही गए हो तो प्लीज मुझे बता दो कि तुम्हें क्या काम है मेरा। वो टोपी वाला बंदा जियो से कहता है कि ये एकदम अच्छी जगह नहीं है हम दोनों को बात करने के लिए, इसलिए मेरा पीछा करो, मैं तुम्हें वहाँ पे लेके जाता हूँ, फिर वहाँ पे जाके हम दोनों बात करेंगे। और वो इतना बोलते ही वहां से चला जाता है। जियो भी उस खिड़की से बाहर निकलता है और कहता है कि ये डार्क स्टार फैमिली को रात को भी सोने नहीं देते मुझे, इन लोगों को मुझे रात को भी एक मिशन देना है। और जियो उस टोपी वाले बंदे का पीछा करते हुए कहता है कि ये बंदा तो कितना तेज भाग रहा है और ऊपर से ये डार्क स्टार फैमिली का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा भी है। और तभी जियो को होंग की बातें याद आती है और होंग जियो से कहते हैं कि एक्चुअल में हमें इस बंदे की जो रियल बैकग्राउंड है उसके बारे में कुछ ज्यादा पता तो नहीं है, पर एक बात तो पता है कि जो और डार्क स्टार ऑर्गेनाइजेशन है उसका सबसे पहला मास्टर तो यही है, मतलब कि स्ट्रॉन्गेस्ट में। और जियो उसके फुटवर्क स्किल के ऊपर ध्यान देता है और कहता है कि इसकी फुटवर्क स्किल तो मेरी फ्लोटिंग स्टेप स्किल की तरह ही दिख रही है। और वो टोपी वाला बंदा जियो से कहता है कि हम लोग अब पहुंच चुके हैं, अब तुम मेरे से बात कर सकते हो, जो भी तुम्हें कहना था। टोपी वाला बंदा जियो से कहता है कि तुमने अभी तक तुम्हारे जो मिशन के जो रिवॉर्ड्स थे वो अभी तक सिलेक्ट नहीं किए। जियो से कहता है कि मैं अभी कंफ्यूज था कि मैं अपने रिवॉर्ड्स में क्या चूज करूं। और टोपी वाला बंदा जियो से कहता है कि मैं तुम्हें उस ए रैंक के मॉन्स्टर के साथ फ्लोटिंग स्टेप वाली स्किल यूज करते हुए देखा था और तुमने वही फुटवर्क स्किल यूज की थी जो बहुत पहले ही खो चुकी थी। और मुझे जल्दी से बताओ कि तुमने उसे कहां से सीखा था। जियो से कहता है कि मैंने जिनिंग सिटी के ट्रेड सेंटर पे मैंने ऑक्शन में से खरीदा था, बस वो एक फ्रेगमेंट बुक थी और मैंने उसे सीख लिया कि कैसे उसे यूज करता है। वो टोपी वाला बंदा जियो से कहता है कि तुमने फ्लोटिंग स्टेप वाली स्किल उस फ्रेगमेंट बुक में से सीख ली, ये तो बड़ी हैरानी की बात है। मैं तुम्हें यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बंदा कह सकता हूँ या फिर तुम्हारी बॉडी ने उसे अपने आप ही अडेप्ट कर लिया उस स्किल को। जियो अपने मन में कहता है कि इस टोपी वाले बंदे को क्या कुछ काम नहीं है क्या, इसने रात को मेरे को सिर्फ इतना पूछने के लिए बुलाया है कि जो मेरी फ्लोटिंग स्टेप वाली स्किल है वो कहाँ से बिलोंग करती है। पर एक बात नोट करने जैसी है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो फ्लोटिंग स्टेप का जो ओनर था वो शायद इसके साथ कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है। और इस फ्लोटिंग स्टेप का जो ओनर का नाम है एक्चुअल में गॉड जाओजी। और वो टोपी वाला बंदा अपना नाम बताता है, उसका नाम एक्चुअल में मोलिंग है। मोलिंग ज्यू से कहता है कि गॉड ज्यूजी जो मर चुका था वो एक्चुअल में मेरा टीचर था और उसी ने मेरे को फ्लोटिंग स्टेप वाली स्किल सिखाई थी। और ऊपर से उसके पास जो फ्रेगमेंट्स की जो बुक्स थी वो तुम्हारे पास है, इसका मतलब कि तुम भी उसके सक्सेसर हो। पर अब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही फ्रेगमेंट है, पर मैं तुम्हें बाकी के जितने भी फ्रेगमेंट स्किल्स हैं वो एक ही रात में सिखा सकता हूँ। जो एकदम हैरानी से कहता है कि क्या तुम मुझे फ्लोटिंग स्टेप्स के बाकी के जितने भी फ्रेगमेंट्स हैं वो सिखाने वाले हो क्या? तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे? अगर तुम सच बोल रहे हो ये तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी कि मैं फ्लोटिंग स्टेप्स के बाकी के जितने भी स्टेप्स हैं वो सीख पाऊंगा। मोलिंग उससे कहता है कि तुम इतना एक्साइटेड मत हो, मैं सिर्फ तुम्हें आज की रात के लिए इसे सिखाने वाला हूँ। अगर तुम आज की रात इसे नहीं सीख पाए तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी कभी नहीं सिखाऊंगा स्टेप्स फ्लोटिंग स्टेप स्किल को। अगर तुम अच्छे से सीख पाए तो मैं तुम्हें फ्लोटिंग स्टेप स्किल के साथ साथ फ्लोटिंग स्वॉर्ड स्किल भी सिखाऊंगा जो इसके साथ फ्री में आती है। पर हाँ, अगर तुम इसे सीख नहीं पाए तो भी ये तुम्हारे पास एक याद तो रहेगी कि तुमने कोई एक ऐसी स्किल देखी थी और शायद तुम बाद में कभी मास्टर भी कर पाओगे उस चीज को। और ये मेरी तरफ से एक तुम्हारे लिए एक इनाम के तौर पे है। और क्या तुम मेरी इस डील को मानना चाहोगे जियो? जियो कहता है कि मेरे पास सिर्फ रात का ही टाइम है, इसलिए चलो मैं तुम्हारी डील को मान जाता हूँ। मोलिंग जियो से कहता है कि तुम तो बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे हो, बस मैं तुम्हारे प्लेयर करूंगा कि तुम्हारा जो कॉन्फिडेंट है वो इस स्किल को सीखते हुए भी बना रहे, क्योंकि वो स्किल एकदम आसान तो नहीं है उसे सीखना। और वो अपने पैरों में फ्लोटिंग स्टेप स्किल को एक्टिवेट करता है और सीधा वहां से गायब हो जाता है। और जियो भी एकदम हैरान होता है और कहता है कि यही है फ्लोटिंग स्टेप स्किल का ट्रू स्टेट। और अगर मैंने इस स्किल को एकदम अच्छे से कल्टीवेट कर लिया तो मैं जो जितने भी स्नेक्स वाले जो मॉन्स्टर्स थे उन सभी को तो एकदम अच्छे से डॉज कर पाऊंगा, वो जितने भी अटैक करेंगे मेरे ऊपर। और अपने स्किल को परफॉर्म करने के बाद जियो के पास वापस आ जाता है और मोलिंग कहता है कि तुम मेरे जितने भी फुटप्रिंट्स यहाँ पे हैं उसे यूज करो अपनी प्रैक्टिस के तौर पे, और याद रखना सिर्फ तुम्हारे पास आज की रात है, उसके बाद मैं तुम्हें कभी भी इस स्किल को नहीं सिखाने वाला। जियो उसकी बात मान जाता है और जियो से कहता है कि और जो आप मुझे इस वॉर्ड वाली टेक्निक सिखाने वाले थे जो इसके साथ फ्री में थी वो भी क्या एक्चुअल में एक वॉर रैंक टेक्निक है। मोलिंग जियो से कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट हो अपने ऊपर, पहले तुम एक ही स्किल को मास्टर करो, उसके बाद मैं तुम्हें दूसरे स्किल के बारे में बताऊंगा। जियो अपने मन में कहता है कि मैं एकदम ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हूँ, बस मेरा बिलीव है कि मेरा जो वॉर गॉड सिस्टम है वो मेरी हेल्प कर देगा और बस मुझे सिर्फ कुछ एट्रीब्यूट पॉइंट्स लगेंगे
और सिर्फ मेरा सिस्टम उसे डिटेक्ट कर ले, जितनी भी स्किल है उसे। और जियो अपने सिस्टम को देखता है तब वहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा होता है, एकदम प्लेन होता है सब कुछ। और तभी सिस्टम पे फ्लोटिंग स्टेप एबल टू डिटेक्ट लिखा होता है, पर जो एबल टू डिटेक्ट लिखा होता है वो एक्चुअली में ग्रे में लिखा होता है। इसका मतलब कि जियो उसे अभी ले नहीं सकता। और जियो एकदम परेशान हो जाता है और कहता है कि सिस्टम तुम हमेशा मेरे को परेशान ही करते हो, अब मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है, मैं सिर्फ अपने ऊपर ही भरोसा कर सकता हूँ और इस स्किल को सीख लेता हूँ। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ इस बारे में। अब भले मेरे पास वॉर गॉड सिस्टम नहीं हो तो भी मेरे पास उस स्किल का फ्रेगमेंट तो है ना, मैं उसे यूज करके उस स्किल को सीखने की ट्राई तो करूंगा। और जी उस स्किल को ट्राई करता ही रहता है बार बार, और वो फेल होता ही रहता है क्योंकि वो एक ही बार में तो उस स्किल को मास्टर नहीं कर सकता। और अब इस जियो का पेट और वो मोलिंग उसको प्रैक्टिस करते हुए देख रहे होते हैं। और कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जो कि एक्चुअली सुबह ही हो चुकी है। और जियो ने जो कि इतनी प्रैक्टिस कर चुका था, इसके कारण वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था और उसकी बॉडी पूरी तरह से शेक हो रही थी और वो जमीन पे लेटा हुआ है। जियो हाफते हुए अपने आप से ही कहता है कि मैं पूरी रात इतनी प्रैक्टिस कर रहा था इस स्किल को सीखने की, तो भी मैं इस स्किल को नहीं सीख पाया, ऐसा क्यों हो रहा है? या फिर मैं कह सकता हूँ कि मैं इस स्किल के लिए क्वालिफाइड नहीं हूँ, या फिर ये स्किल ही ऐसी है वॉर गॉड लेवल की कि मैं उसे जल्दी से नहीं सीख सकता, वो भी एक ही रात में। और इस आदमी ने मुझे ऐसा ही टास्क दे दिया जो मैं एक रात में पूरा भी नहीं कर सकता था। मोलेंग अपने मन में सोच रहा होता है कि इस बंदे के पास फ्लूटिंग स्टेप स्किल्स की फ्रेगमेंट पड़ी हुई थी, तो मुझे लगता था कि ये शायद बाकी की स्किल्स को भी सीख पाएगा, और मैंने कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशन रख दी थी इसके ऊपर। और अब मुझे नहीं लगता कि ये बाकी की स्किल्स को सीख भी पाएगा, इसलिए मैं इसे कुछ भी सिखाने नहीं वाला अब से। मोलिंग जियो से कहता है कि अब तो दिन भी निकल आ चुका है और रात भी निकल गई है, मतलब कि तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है और अब तुम स्किल सीख नहीं पाए हो। और मोलिंग वहां से जाने लगता है और अपने मन में कहता है कि मुझे लगता है कि ये जो लड़का है वो कुछ ज्यादा टैलेंटेड नहीं है और मुझे नहीं लगता कि इसके पास ये स्किल होनी चाहिए। और तभी जियो उसे रोकता है और उसे कहता है कि अभी भी थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है और मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे फिर मिलूंगा इस सीरीज के अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।